बौछार किया गया और लाठी इस तरह से चला रहे थे। कल ऐसे अंधाधुंध लाठी चला रहे थे, आम जन को भी मार रहे थे वहाँ पे। और एक दलाल था, इस दलाल के बारे में पूरे बिहार के लोग वाकिफ है। सुनिए ना, वो दलाल प्रशांत किशोर है। और कौन है? कल जो लाठी चार्ज हुआ है और कल जो छात्रों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसके पीछे सारा हाथ प्रशांत किशोर का है। जितना भी प्यासी के थ्रू सीट आई थी, वो सीट सारा बेच दिया गया है। बिहार में लाठी गोली की सरकार है, बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चाहिए। नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं, नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नीतीश जी को भाजपा हाईजैक कर चुकी है। जब तक री एग्जाम नहीं लेता है, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, डटते रहे। चाहे हम लोग को मार देगा, चाहे काट देगा, चाहे कुछ भी कर देगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार बहरी है, ये सरकार गूंगी है, ये सरकार को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाना चाहिए। ये भाजपा वाली नहीं चाहती है कि गरीब का बेटा पढ़े, गरीब का बेटा आगे बढ़े, गरीब का बेटा ऑफिसर बने। ये चाहता है कि गरीब का बच्चा पकौड़ा तले। प्रशांत किशोर एजेंट बन के आया था और छात्रों को बरगला के गांधी मैदान लाने का काम किया। बोला प्रशांत किशोर कि तुम लाठी खाओगे तो हम लाठी खाएंगे, तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन जब लाठी खाने की बारी आई तो प्रशांत किशोर पिछले गली से भाग गया और छात्रों को मरते हुए छोड़ दिया, लड़ते हुए छोड़ दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, भूख हड़ताल किया जा रहा है कि बीपीएससी की जो 17वीं का एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, उसको दोबारा लिया जाए। उसमें धांधली हुआ है और बिहार पुलिस की तरफ से कल आप देखे होंगे हमारे चैनल पे बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, बेरहमी से छात्रों को पीटा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया राज हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर है ये आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। लाठी गोली की तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, छात्र राजद। प्रिया राज छात्र राजद में है। प्रिया, आखिर क्यों छात्रों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? छात्रों को इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि जितना भी प्यासी के थ्रू सीट आई थी, वो सीट सारा बेच दिया गया है जी। बेच दिया गया। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा कभी ऑफिसर नहीं बनेगा, ये आप समझ लीजिए। अब वो दौर आया है कि कोई गरीब का बेटा चाहेगा कि एसडीएम बन जाए या दरोगा बन जाए। अब वो दौर अब नहीं है, वो दौर अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता वो सारा सीट को खरीद लेता है, बेच देता है और यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। और गरीब का बच्चा जो घर बेच के, खेत बेच के, माँ का गहना बेच के पटना में रह के पढ़ाई करता है और जब एग्जाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गरीब को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। क्या गरीब का बच्चा को पढ़ने का राइट नहीं है? क्या गरीब का बच्चा को अधिकारी बनने का राइट नहीं है? अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनेगा, ये आप हमें बता दीजिए। ये जितने बिहार में माफिया है, इसको आप कह सकते हैं सही रूप से बिहार में माफिया राज चल रहा है। यहाँ पे माफिया को संरक्षण यहाँ के सत्ता पक्ष के जो नेता है वो देने का काम कर रहे हैं। आज 12-13 दिन से जिस तरह से छात्र, आज बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग में या रोड पे आज खड़े हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के, भूखे प्यासे आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे पुलिसिया जुर्म कर रही है सरकार। जिस तरह से कल आपने देखा इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से छात्रों पे पानी का बौछार किया गया। इस कड़ाके की ठंड में लोगों को हाथ धोने में डर लगता है, वहाँ पे इन्होंने पानी से भिगाने का काम किया, उसे तोड़ने की कोशिश किया और लाठी इस तरह से चला रहे थे। कल मैं खुद वहाँ मौजूद थी, मेरे पैर में खुद चोट लगा है, बिल्कुल खुद पैर में चोट लगा है। और ऐसे अंधाधुंध लाठी चला रहे थे, आम जन को भी मार रहे थे। वहाँ पे लग रहा था कि हम खुद कौन सा बहुत बड़ा क्राइम किए हैं। हम खुद ऐसे भाग रहे थे कि लग रहा था कि कहाँ भागे कहाँ छुपे, वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था छुपने के लिए। सुशासन की सरकार है, फिर भी ये सुशासन इसको नहीं कह सकते, ये दुशासन की सरकार है। ये दुशासन की सरकार है। एक तरफ नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे हेलीकॉप्टर से प्रगति यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ छात्रों को दुर्गति में छोड़ दिए हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। कल जिस तरह से एक दलाल आया था, एक दलाल एक दलाल था, इस दलाल के बारे में पूरे बिहार के लोग वाकिफ है कि कौन दलाल है। वो दलाल बरगला के छात्रों को सुनिए ना, वो दलाल प्रशांत किशोर है। और कौन है? वो प्रशांत किशोर है दलाल। वो तो छात्रों के हित में बात कर रहे थे। कौन छात्रों के हित में बात कर रहा है?
कौन छात्रों के हित में बात कर रहा है? प्रशांत किशोर भाजपा का एजेंट है, जेडीयू का एजेंट है। प्रशांत किशोर एजेंट बन के आया था और छात्रों को बरगला के गांधी मैदान लाने का काम किया। बोला प्रशांत किशोर कि तुम लाठी खाओगे तो हम लाठी खाएंगे, तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन जब लाठी खाने की बारी आई तो प्रशांत किशोर पिछले गली से भाग गया और छात्रों को मरते हुए छोड़ दिया, लड़ते हुए छोड़ दिया। क्यों भाग गया प्रशांत किशोर? क्यों? प्रशांत किशोर भगोड़ा है, भगोड़ा। वो भाजपा का दलाल है, बीजेपी का बी टीम है। और प्रशांत किशोर पूरी रात छात्रों को जिस तरह से डिटेन कर रहा था, प्रशांत किशोर पूरी रात छात्रों को परेशान किया है अपने बाउंसरों को लेके, अपने पैड टीम के साथ। पीएमसीएच में हम खुद मौजूद थे। जिस तरह से प्रशांत किशोर एक तो लाठी चलवाते हैं, लाठी खिलवाते हैं और ऊपर से आ जाते हैं मलहम लगाने के लिए। ये बेशरम है, इसको शर्म नहीं आता है। गर्दनी बाग में छात्रों को जाकर बोल रहे हैं कि तुमको हम कंबल देने का काम किए हैं। बताइए, ये बेशर्म इतना नीच हरकत कर रहा है, इतना नीचे गिर गया है कि छात्रों को बोल रहा है कि हम तुमको कंबल दिए हैं, तुमको हम खाना दिए हैं और तुम मेरा ही विरोध कर रहा है, तुमको औकात नाप देंगे। तो प्रशांत किशोर जी, आप बिहार के छात्रों को नहीं जानते हैं। एक बिहारी सब पे भारी होता है। जिस दिन आप छात्र से टकराए हैं ना, चकनाचूर करके रख देगा। ये आप समझ लीजिए, आपको चकनाचूर करके रख देगा। ये बिहार में लाठी गोली की सरकार है, बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चाहिए। और जब तक री एग्जाम नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही डटेंगे, डटे रहेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये तानाशाह की सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बहरी है, ये सरकार गूंगी है। ये सरकार को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाना चाहिए। नीतीश जी तो दिल्ली में है। नहीं, नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नीतीश जी को भाजपा हाईजैक कर चुकी है। नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है। ये भाजपा वाली नहीं चाहती है कि गरीब का बेटा बढ़े, गरीब का बेटा आगे बढ़े, गरीब का बेटा ऑफिसर बने। ये चाहता है कि गरीब का बच्चा पकौड़ा तले। नीतीश भाजपा बस यही एजेंडा है कि गरीब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जब जेल भी जाएंगे, जेल जाएंगे। एक मेरा हम लोग का भाई सोनू ने सुसाइड कर लिया है। आपको पता ही है कि अब रोज एक बच्चा का यहाँ पे आ रहा है कि सुसाइड कर रहा है। यहाँ पे छात्र को ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। जब तक री एग्जाम नहीं लेता है, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, डरते रहे। चाहे हम लोग को मार देगा, चाहे काट देगा, चाहे कुछ भी कर देगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उस दलाल को बोलिएगा कि ज्यादा उड़िएगा ना तो ये बिहार की जनता है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने की काम करती है, ये समझ जाइए। किस दलाल की बात कर रहे हैं? अरे प्रशांत किशोर पिक के चोर के बारे में बोल रहे हैं, भगोड़ा के बारे में बोल रहे हैं। राजनीतिकार है, राजनीतिकार है वो सभी के संरक्षक है। सभी छात्रों को आग में झोंकने का काम किया है। कल जो लाठीचार्ज हुआ है और कल जो छात्रों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसके पीछे सारा हाथ प्रशांत किशोर का है, सारा हाथ। बहुत आराम से छात्र गर्दनी बाग में धरना पे बैठे थे, सत्याग्रह पे बैठे थे, उसको बरगला के, उसको मैनिपुलेट करके उसको लेके आए और छात्रों को डिटेन किया गया। अभी बहुत सारे छात्रों को किस थाना में रखा गया है पता भी नहीं चल रहा है। अब जाइए पीएमसीएच में, किस तरह से छात्रों को मारा है, आप देख लीजिए। किसी को लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक जारी रहेगी। शुक्रिया प्रिया। तो ये प्रिया राज है और इनका साफ कहना है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। प्रशांत किशोर पे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि वो चोर हैं, छात्रों को भड़काते हैं, ऐसा प्रिया यादव कर रही है। बहरहाल बीपीएससी स्टूडेंट को लगातार बिहार पुलिस की तरफ से चेतावनी कल दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए बिहार पुलिस की तरफ से बलपूर्वक लाठीचार्ज हुआ। पानी की भी बौछार हुई और छात्र कई डिटेन कर जेल भेजे गए। उसके खिलाफ में ही आज बैरिकेडिंग लगाया गया है पटना विश्वविद्यालय के पास और तमाम जो छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल प्रतिक्रिया देने चौकों फेसबुक को देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल में हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ इंडिया के लिए अमन